इलेक्शन कमीशन का इम्पोर्टेड हुकूमत को एक और झटका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नून लीग को बड़े झटके। पीडीएम जमातों की तमाम तर कोशिशें रायगा होने लगी। बड़े बड़ों के पालतू, बड़े बड़ों की इमा पर काम करने वाले इलेक्शन कमीशन ने भी नून लीग की आत्मा को शांति दे दी। नून लीग और पीडीएम की जमातों की तमाम सियासी चालें नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। इलेक्शन के हवाले से बड़ा फैसला कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वालों की ईंट से ईंट बचने वाली है। चंद दिन की ताखीर हुकूमत की नाअहली की तरफ बढ़ने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलमरूफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डूबती कश्ती से छलांगे लगाना शुरू कर दी। पीडीएम मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ बढ़ने लगी। जरदारी ने लाड़काना की सड़कों पर घसीटने वालों को वहां तक घसीट डाला कि अब इसको सांस से लेना भी मुश्किल हो गया। नाज़रीन, पीडीएम की जमातों की जानिब से अहम तरीन काम ये था कि इस इलेक्शन को किसी न किसी तरह ताखीर का शिकार करवाया जाए, मगर हैरानकुन तौर पर इनकी अपनी चालें ही इनके खिलाफ होती जा रही हैं। अस्कुत नोटिस को लेकर जो बवेला मचाया गया, फिर अपनी मर्जी के जजेस के जरिए चीफ जस्टिस पर इल्जाम तराशी, फिर 3 जजेस पर प्रेशर बढ़ाने के बाद जो सूरत हाल हुई वो सारी दुनिया ने देखी। मगर शाबाश है इस जांबाज उमर अता बंदयाल और दीगर 2 जजेस पर जिन्होंने किसी भी खातिर में आने और किसी भी प्रेशर के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करके सुप्रीम कोर्ट का एतमाद बहाल किया। आइन में आम इंतखाबात जो कि असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर होते हैं, इसमें 60 रोज वाज़े हैं, जबकि असम्बली तोड़ने की सूरत में वही इंतखाबात 3 माह के अंदर होने होते हैं। ये आइन का हिस्सा है और इस पर किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से हथकंडों पर हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े भी शामिल हैं। बड़ों की इमा पर नया कानून बनाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अस्कुत नोटिस ना ले सकें, मगर वो ये भूल गए कि ये कानून इनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। काजी फाइज ईसा सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। अलबत्ता अब की बार वो अस्कुत नोटिस नहीं ले सकेंगे। इन्हें मुश्किल तरीन फैसला लेने के लिए 2 मज़ीद जजेस की जरूरत होगी। अगर वो इनकारी हो गए तो चीफ साहब सुकून से बैठे अपने दीगर काम सर अंजाम देंगे। असल में ये कानून तो बनाया गया है पिछले दिनों इम्पोर्टेड की तरफ से, मगर इस पर अमल दरामद कुछ दिनों बाद होना है। जब तक ये कानून मंजूर नहीं हो जाता, इस वक्त सूरत हाल यही रहनी है कि अस्कुत नोटिस की वजह से इम्पोर्टेड की नींदें हराम है। अस्कुत नोटिस के बाद अब ये सूरत हाल हो चुकी। इम्पोर्टेड के हक में फैसला नहीं आया। हैरानकुन तौर पर फैसला पाकिस्तान के अवाम और आइन के इन मुताबिक आया, जिसमें कहा गया इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाने हैं, मगर इम्पोर्टेड हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं। इसे लगता है हम इलेक्शन को आगे लेकर जाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर बार मदद मिलती रही, मगर अब इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। नाअहली की तलवार ने सिकंदर सुल्तान राजा की नींदें उड़ा दी। वो नहीं चाहते कि सारी उम्र के लिए नाअहली या आर्टिकल 6 के तहत सजा के मुस्तहक ठहरे, इसलिए उन्होंने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं। इसी मंजरनामे को देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी पेशरफ्त देखने में आई। गुज़श्ता दिनों तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद के लिए शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 अप्रैल तक दायर की जा सकती हैं, जबकि उम्मीदवार 19 अप्रैल तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और 14 मई को पोलिंग की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिर्फ 1 दिन बाद जारी कर दिया गया, मगर इलेक्शन कमीशन अपना नुश्ता दीवार पड़ चुका है, इसलिए इलेक्शन शेड्यूल के बाद एक और बड़ा कदम उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों की मशावरत से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, जिसके तहत इलेक्शन मुहिम के दौरान अदलिया अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी पर पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन मुहिम के दौरान अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी पर पाबंदी होगी। आम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के लिए खवातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाएगी। कोई भी सियासी जमात अपनी मुखालिफ दूसरी सियासी जमात के बैनर्स नहीं उतारेगी। जलसे जुलूस के लिए इंतजामिया से इजाजत लाजमी होगी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी रहेगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन के मंजूर करदा साइज के बैनर्स, पोस्टर और पैनाफ्लिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जलसे जुलूस में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी आयद रखी जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर के अंदर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती। पोलिंग स्टेशन के अंदर सियासी झंडे या बैनर्स ले जाने पर
पाबंदी आयद रहेगी। दूसरी जानिब पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से रुजू करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना, वजारत दाखिला को खतूत लिखेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 अरब के फंड मरहलावार मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। सेक्रेटरी कमीशन 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान फाइनल करने का कहेंगे। ज़राए के मुताबिक खतूत में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिस्से भी शामिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को झटकों पर झटके देना शुरू कर दिए। पहले कहा गया था कि तमाम सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना, मगर अब की बार पंजाब की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने की मंसूबाबंदी बना ली गई। दूसरी बड़ी अहम पेशरफ्त आज सामने आई, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी भी शुरू की। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। जरदारी हाउस, बिलावल हाउस और गिलानी हाउस में मुश्तरका राबते और इजलास जारी हैं। जनूबी पंजाब के 97 सूबाई नशिस्तों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल के लिए इजलास बुलवाया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज 3 बजे होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसे शुरू करने का फैसला कर लिया। के अंदर इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकती। पोलिंग स्टेशन के अंदर सियासी झंडे या बैनर्स ले जाने पर पाबंदी आयद रहेगी। दूसरी जानिब पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से रुजू करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी प्लान के लिए वजारत खजाना, वजारत दाखिला को खतूत लिखेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 अरब के फंड मरहलावार मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी प्लान के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। सेक्रेटरी कमीशन 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान फाइनल करने का कहेंगे। ज़राए के मुताबिक खतूत में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक हिस्से भी शामिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को झटकों पर झटके देना शुरू कर दिए। पहले कहा गया था कि तमाम सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना, मगर अब की बार पंजाब की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने की मंसूबाबंदी बना ली गई। दूसरी बड़ी अहम पेशरफ्त आज सामने आई, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी भी शुरू की। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। जरदारी हाउस, बिलावल हाउस और गिलानी हाउस में मुश्तरका राबते और इजलास जारी हैं। जनूबी पंजाब के 97 सूबाई नशिस्तों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल के लिए इजलास बुलवाया गया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज 3 बजे होगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसे शुरू करने का फैसला कर लिया।